प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में शुक्रवार रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने की। बैठक में रोगी कल्याण समिति से संबंधित विभिन्न मामलों पर विस्तृत चर्चा की गई। मीडिया से बात करते हुए कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि आईजीएमसी में रोगी कल्याण समिति द्वारा रोगियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोगी कल्याण समितियों का मुख्य उद्देश्य संबंधित अस्पतालों में उपचार के लिए आने वाले रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में सार्थक प्रयास करना है। इसके लिए इस समितियों को प्रदेश सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है। साथ ही उन्होंने बैठक में लिए गए विभिन्न निर्णयों पर भी विस्तृत जानकारी साझा की। आरकेएस का ताल्लुक है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सब प्रकार के रोगी कल्याण समिति का मतलब ये है कि भाई हमारे पेशेंट्स को किस प्रकार की कोई समस्या न हो, उनके लिए जैसे मैं आपको बता दूं, मैं आप से पूछ रहा था कि भाई कुछ इनके लिए कितना खर्च कर रहे हैं हम, तो मैंने देखा कि 2.5 करोड़ that's what I on the diet to all the patients at subsidized rate of rupees 15 rupees per day. That's what 2.5 means the annual expenditure. Annual expenditure is 2.5 crore. एक साल के मतलब लर्स से फाइनेंशियल ईयर में 2.5 करोड़ हमारा सिर्फ डाइट पे जो पेशेंट्स को हम देते हैं। दूसरी बात, हमने इस आरकेएस समिति की जो आज मीटिंग हुई है हमारी रोगी कल्याण से, इससे किसी भी प्रकार का कोई भी रेट कोई बढ़ाए भी नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात जो है वो जैसे वीआईपी स्पेशल वार्ड हैज बीन रेनोवेटेड और न केवल रेनोवेटेड इसी का बट जितने भी हमारे ऑल अदर वार्ड्स आर देयर दे हैव बीन आल्सो रेनोवेटेड। इनकी जैसे और कोई व्यवस्था साथ में शौचालय, उनका सैनिटेशन के लिए भी जितने भी हमारे एम्प्लॉयज सिक रूम है दे हैव बीन आल्सो रेनोवेटेड। और खासकर मैं हमेशा एक मॉडल देता हूँ जो मैं देखा था खुद डलहौजी में जाकर, पहली बार मैं देखा, दूसरी बार मैं दोबारा देखने गया उसको, वहाँ पे वाकई उन्होंने सैनिटेशन की बहुत अच्छी सुविधा की। हो सकता है कि हमारा, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे जो रश है, जो ओपीडी है, इट्स मच 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 हायर देन दैट प्लेस। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो सपना है वो ये है कि हम इन फैसिलिटीज़ को जो हमारे 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान है उन तक ले जाएं और उनको ले जाएंगे तब जबकि हमारे पास ये सब सुविधाएं होंगी। सारे सब जितने भी हमारे सर्जन, मेडिकल असिस्टेंट, गायनेकोलॉजिस्ट, एनेस्थीसिस्ट और ऑल 5-6 जितने भी जरूरी विशेषज्ञ वो उन स्थानों पर पहुँचें और लैब फैसिलिटी भी वहाँ ये इम्प्रूव करके दी जाए ताकि लोगों को यहाँ दौड़ना पड़े। और लैब की जो फैसिलिटी जब इतनी नज़दीक चली जाएगी हमारे गाँव में और पेरिफेरी के क्षेत्रों में तो लोगों को सुविधा मिलेगी। इसलिए भी हम ये सुविधा धीरे धीरे फैला रहे हैं। 128 slice CT scan machine which is amounting about 7 crore will be made fully functional within a week. That's what our target. Testing stage. Within a week we shall start all this testing also. और दूसरी समस्याएं जैसे गार्बेज को हम किस प्रकार से मैनेज करेंगे, किस प्रकार से हम मतलब जो सॉलिड वेस्ट और दूसरी चीज़ों को करते हैं उनको कैसे कैसे सेपरेट करेंगे, इस पर भी बात हुई। इसी प्रकार से हमारे पास और बहुत सी समस्याएं डिस्कस की गई आज, जिसमें यहाँ की अंदर की सुविधाएं चाहे जैसे कैंटीन फैसिलिटी हो और उसके अलावा जैसे हमारे पास सबसे बड़ी बात ये होती है कि भाई यहाँ पे हमारे किसी भी प्रकार की कोई ऐसी व्यवस्था ना हो जिसमें पेशेंट्स को मुसीबत का सामना करना पड़े। हाउ ही इज ब्रॉट इन, उसको हम कोशिश भी कर रहे हैं कि किस प्रकार से अगर पेशेंट को भी आने जाने की सुविधा बीच में हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ से पेशेंट को मूव करना है किसी दूसरी तरफ को, थोड़ा एक क्षेत्र बड़ा हो गया, उसके बारे में भी सोच रहे हैं हम कैसे इसको इधर से उधर आसानी से करेंगे। कोई somebody कैन बी वेरी सीरियस, जैसे आप पेट स्कैन लगाना थोड़े दिनों में हम लोगों ने, तो ऐसी सी सुविधाएं इन सब चीज़ों के बारे में बातें हुई हम लोगों ने। और इस वेरी बिग चैलेंज नो डाउट, जिसमें हम लोगों को काफ़ी ध्यान देना होता है। या कहेंगे वैसे जो आरकेएस की जो भूमिका है
वो हर प्रकार की समस्याओं के बीच में चली रहती है, साथ साथ पॉइंट भी आते रहते हैं. But just because this is quite overdue, I think after a gap that we have, 2 years. almost 2 years के बाद हमारी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई है, इसलिए मैं समझता हूँ इस चीज़ों की तरफ ध्यान दिया. कितनी सुविधाएं बढ़ी है, यहाँ से यहाँ तक चले गए, सुपर स्पेशलिटी हमारी बहुत आगे बढ़ी है. यहाँ तक कि सोलर में कल ही इंस्पेक्शन कर रहा था, वहाँ भी हमारा मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल आ रहा है. तो ऑल अराउंड धीरे धीरे नॉट ओनली कि हमारे टांडा मेडिकल कॉलेज में जहाँ अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, धीरे धीरे हिमाचल के पूरे क्षेत्रों में ये चीज़ फैला रहे हैं. और यहाँ जो आपने कहा किडनी ट्रांसप्लांट का वो सुविधा अवश्य पूरी की जाएगी.